सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। पहला पत्रस उसके 5 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। कास्ट योर ऑल वरी अपॉन हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा फिक्र है। इस तरह से आप संपूर्ण मन से प्रभु पर विश्वास कर पाएंगे। रोमियो उसके 8 अध्याय उसके 28 वचन में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है, क्योंकि वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी केयर करता है। आप बीमारी में हैं, वो आपकी चिंता करता है। आप जेल में हैं, आप बड़े सताव में हैं, आप गवर्नमेंट्स के द्वारा, लोगों के द्वारा, आप हालातों के द्वारा रिजेक्ट किए गए हैं या किसी भी परेशानी में पड़े हैं, प्रभु आपकी चिंता करता है। और वचन में क्या कहता है वो? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान करता है। ही केयर्स फॉर यू। उसने आपकी चिंता की है, वो आपको बचा रहा है ताकि आप उसके वचन को जान सकें, क्योंकि वो आपकी चिंता करता है। अगर आप अनबिलीवर्स भी हैं, आप यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते, उसकी राहों पर नहीं चलते, तो भी वो आपकी केयर करता है, इसीलिए कि एक ना एक दिन आप उसके वचन को जानेंगे। आप उसकी सच्चाई को, आप उसके वचन की सच्चाई को पहचान पाएंगे। हालेलुया। सो वचन में आप तब भी संपूर्ण मन से प्रभु पर विश्वास कर पाएंगे जब आप इस चीज को महसूस करेंगे कि वो आपकी केयर करता है, वो आपकी चिंता करता है। मेरे जीवन की गवाही है कि परमेश्वर ने आज तक मेरी चिंता की है, उसने मेरी केयर की है। जो कुछ भी मुझे बेसिक नीड्स चाहिए थी, परमेश्वर ने मेरी पूरी की है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको भी, आपके परिवार को भी, आपके फ्यूचर को भी इसी तरह से अपनी परवाह में रखना चाहता है, अपनी केयर में रखना चाहता है। हाउ यू कैन ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट बाय रिमेंबर दिस, गॉड केयर्स फॉर यू, कि प्रभु आपकी चिंता करता है। अगली बात आपने याद रखनी है कि आप प्रभु पर संपूर्ण मन से विश्वास कर पाएं कि वो आपके साथ है। इफ यू डोंट फील इट, अगर आप ऐसे महसूस नहीं करते तो इसका अर्थ क्या है कि आप प्रभु से पूरे मन से विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप प्रभु पर पूरे मन से भरोसा करते हैं। हालेलुया। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि वो मेरे साथ है तो आपका भरोसा उस पर है। वहां पे क्या लिखा है? संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन से उस पर विश्वास कर, संपूर्ण मन से उस पर ट्रस्ट कर। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। मत्ती 28 अध्याय में आप पढ़ सकते हो। परमेश्वर ने कहा, मैं हर हाल में तेरे साथ रहूंगा। दाऊद कहता है, प्रभु तेरी हजूरी से भागकर मैं कहां जाऊं। हर जगह पर तू है, वो आपके साथ रहता है, वो आपकी मदद करने वाला परमेश्वर है। आप बुरे हालात में भी हैं तो ऐसा विश्वास रखें कि वो आपके साथ है। यही संपूर्ण मन से विश्वास करना है, यही फुल ट्रस्ट है खुदावंद पर, कि आप ये महसूस करें कि वो आपके साथ है। अगला आपको याद रखना है कि वो आपको बचा लेगा। ही विल सेव यू। रिमेंबर दैट गॉड इज गोइंग टू ब्रिंग यू थ्रू। परमेश्वर किसी भी हालात से आप गुजर रहे हैं, वो आपको बचा लेगा। ये सोचना और ये विश्वास करना भी संपूर्ण मन से ट्रस्टिंग है। हालेलुया। ये लास्ट चीज मैं आपको बता रहा हूं।
आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मुझे बचाएगा, ही विल सेव मी, तो वो डेफिनेटली आपको बचाएगा। अगर आपका विश्वास मजबूत होगा तो आपका काम भी मजबूत होगा, आपका भरोसा बड़ा होगा, तो प्रभु आपके लिए काम भी अच्छा करेगा। क्योंकि परमेश्वर रिक्वायर अ फेथ, प्रभु फेथ चाहता है कि एक विश्वासी के अंदर विश्वास हो, एक बलीवर उस पर विश्वास करे और वो संपूर्ण मन से उस पर निर्भर हो। परमेश्वर आज चाहता है कि अगर आप अपने जीवन में आनंद को पाना चाहते हैं, सच्ची शांति को, आशीष को, चिंगाई को पाना चाहते हैं, तो आप संपूर्ण मन से प्रभु पर विश्वास करें। कई लोगों का विश्वास प्रभु पर संपूर्ण मन से नहीं होता है। वो थोड़े समय के लिए प्रभु के साथ चलते हैं, अगर उनकी ब्लेसिंग में थोड़ी देर हो जाए तो वो पीछे मुड़ जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से प्रभु यहोवा पर विश्वास रखना। अपनी समझ के अनुसार चलोगे तो आप फंस जाओगे, प्रभु की समझ और उसके प्लान के अनुसार चलोगे तो आप ब्लेस्ड होंगे। मेरे बेबी नहीं हुआ और मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा, ये संपूर्ण मन का विश्वास नहीं है। अगर आपके बेबी नहीं है तो इसका अर्थ क्या है कि आप प्रभु पर विश्वास करें, वरन संपूर्ण मन से विश्वास करें और परमेश्वर इसका फल आपको देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर इसका रिवॉर्ड आपको बड़ा देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका ट्रस्ट उस पर होना चाहिए, संपूर्ण मन से विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर तू मुझे आशीष दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। अपने पति को जैसे आप बोलती हैं कि आप मेरे पति हैं, चाहे मुझ पर किसी प्रकार के भी हालात हो, मैं आपके साथ रहूंगी, या आपका पति कहे मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपसे प्रेम करती हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं। ये संपूर्ण मन से विश्वास है। पर ऐसा नहीं कि आप चंगाई के लिए आए परमेश्वर के पास और चंगाई में थोड़ी सी देरी हुई तो आप प्रभु से पीछे मुड़ गए, ये विश्वास नहीं है। संपूर्ण मन से प्रभु पर विश्वास करना है। नीति वचन 3:5 में वो कहता है अपनी समझ का सहारा मत ले, वरन संपूर्ण मन से प्रभु पर विश्वास कर। 38 वर्ष का रोगी यीशु मसीह के द्वारा चंगा किया गया, ना कि वो उस कुंड में चंगा हुआ जहां पर पानी स्वर्गदूत के द्वारा हिलाया जाता था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसका विश्वास था कि मैं एक ना एक दिन चंगा हो जाऊंगा। संपूर्ण हृदय से वहां पर बैठा हुआ था। आज प्रभु कहते हैं संपूर्ण हृदय आपका कहां है परमेश्वर के लिए? प्रभु के लिए संपूर्ण हृदय दें। डॉक्टर ने बोला है आपके कैंसर की लास्ट स्टेज है, आपको पता है मरना तो है, तो प्रभु के पास क्यों ना बैठा रहूं? आपको पता है डॉक्टर ने बोला तेरे बेबी नहीं हो सकता है, तो बेबी तो नहीं होगा, पर प्रभु से दूर होने से अच्छा प्रभु के साथ रहूं, प्रभु के पास बैठा रहूं। तो परमेश्वर आपके संपूर्ण हृदय से किए हुए विश्वास को, भरोसे को देखता है। आपके फुली ट्रस्ट को परमेश्वर वॉच करता है और वो देखता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। आज कई लोग कहते हैं मेरा काम नहीं खुला, तो जब आप परमेश्वर से दूर हो गए तो काम खुला। इससे बेटर है कि आप प्रभु की हजूरी में रहें। इससे बेटर है कि आप खुदावंद के काम करते रहें, परमेश्वर के साथ संपूर्ण हृदय से चलते रहें। पुराने नियम में एक आज्ञा है, परमेश्वर ने कहा तू किसी पत्थर के आगे उसे अपना परमेश्वर जानकर ना झुकना, तो किसी मूर्त को अपना परमेश्वर मत मानना। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन से, बुद्धि और आत्मा से प्रेम कर। यीशु मसीह ने क्या कहा? तू अपने परमेश्वर को अपनी सारी बुद्धि से, आत्मा से और सारे हृदय से प्रेम कर। पुराने नियम में परमेश्वर कहता है कि तू किसी के सामने झुकना नहीं, यही सबसे बड़ा नियम है। तू किसी पत्थर को, किसी बनाई हुई मूर्त को मत मानना, यही मेरी आज्ञा है। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने आज्ञा क्या दी? तू पूरे मन से परमेश्वर को प्रेम करना। आज आपका पूरा मन प्रभु के सामने आपके सच्चे प्रेम को और सच्चे विश्वास को तभी प्रदर्शित कर पाएगा जब आप परमेश्वर पर ट्रस्ट के साथ चलेंगे, ना कि डगमगाते हुए, डोलते हुए चलेंगे। आज प्रभु कहता है कि आपका फेथ खुदावंद पर, परमेश्वर पर डोलने वाला नहीं, बल्कि मजबूत विश्वास हो।
हालेलुया। दानियल ने क्या कहा जब उसे शेरों की मांद में डाला जा रहा था? दानियल ने कहा, परमेश्वर मुझे बचाए या ना बचाए, पर मैं उसकी दृष्टि में निर्दोष हूं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने क्या कहा? हम आग की भट्टी में डाले जाएं, हम चाहे बचे चाहे ना बचें, तो भी हम अपने यहोवा परमेश्वर के अलावा किसी और को परमेश्वर नहीं कहेंगे। यह है संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को प्रेम करना। यह है संपूर्ण हृदय से प्रभु के साथ चलना। आज कुछ लोग संपूर्ण हृदय से खुदा के साथ नहीं चलते हैं। जब तक उनकी लाइफ में सब कुछ स्टेबल है, जब तक उनके पास अच्छा बिजनेस है, जॉब है, पैसा है, उनके पास ब्लेसिंग्स पर ब्लेसिंग्स है, खुशियां है, एवरीथिंग गुड चल रही है, तो वो विश्वास में है। लेकिन व्हेन थिंग्स गेट्स ऑपोजिट तो देयर फेथ फेंट, उनका विश्वास गिर जाता है, डोल जाता है। तो यही समय है कि आप संपूर्ण हृदय खुदावंद को, परमेश्वर को दिखाएं। पिछले दिनों में हमने एक गवाही देखी। एक भाई के ऊपर 18 लाख रुपए का कर्ज था। उन्होंने संपूर्ण हृदय से प्रभु पर विश्वास रखा। उनके बच्चे को कैंसर हो गया। अगर किसी विश्वासी के बच्चे को, खुदा ना करे ऐसा हो जाए, तो क्या आप संपूर्ण हृदय से प्रभु को विश्वास दिखाएंगे? उस व्यक्ति ने संपूर्ण हृदय से प्रभु को विश्वास दिखाया और परमेश्वर ने उसके बच्चे को चंगाई दी और वो कैंसर से, उस ब्लड कैंसर से आजाद हुआ, चंगा हुआ। आज परमेश्वर आपको भी यही कहता है, संपूर्ण हृदय से, विद ऑल योर हार्ट्स, विद ऑल योर हार्ट्स लव योर गॉड। परमेश्वर को प्रेम करें, परमेश्वर पर भरोसा करें। नॉट विद अ हाफ हार्ट बट अ फुल हार्ट। पूरे हृदय से खुदा को प्यार करें, पूरे हृदय से परमेश्वर के साथ चलें। हालेलुया। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा, प्रभु मैं स्वर्ग राज्य में जाना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? यीशु मसीह ने कहा कि सारी जितनी भी मूसा ने आज्ञाएं दी है, उन सारी आज्ञाओं का पालन कर, तो तू परमेश्वर के राज्य में जाएगा। तो उसने कहा, प्रभु ये तो मैं बचपन से ही करता आया हूं। तो यीशु मसीह ने कहा, जा अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे चल, तब तू परमेश्वर के राज्य में जा सकता है। वो व्यक्ति अपनी गर्दन नीचे गिरा करके चला गया। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा था। इसका अर्थ क्या? कि उसके पास बहुत सारा पैसा था, प्रभु की आज्ञाओं को भी पूरा कर रहा था, लेकिन संपूर्ण हृदय से नहीं। अगर संपूर्ण हृदय से वो प्रभु को प्यार करता तो जक्की की तरह अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चल पड़ता। आज परमेश्वर कहता है, आप भी परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से प्रेम करें, फुल हार्ट के साथ, फुल फेथ के साथ खुदा के साथ चलें। हालेलुया। सो आज हमने वचन में क्या सीखा है? कि गॉड कैन सेव यू। परमेश्वर आपको बचा सकता है। ये संपूर्ण हृदय से प्रभु पर विश्वास करना है। यशाया उसका 43 अध्याय उसके 2 और 3 वचन में लिखा है। इज़ाया चैप्टर 43 वर्स 2 and 3 सेस, जब तू जल में से होकर जाए, जब तू जल में से होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चले तो वह तुझे डुबो ना सकेगी। जब तू आग में से होकर चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे जला ना सकेगी। वो कहता है, जब तू जल से होकर गुजरेगा तो जल तुझे डुबो ना सकेगा, मैं तेरे संग रहूंगा। और जब नदियों में से होकर चलेगा, वो नदियां तुझे डुबो ना सकेंगी, और आग की आंच तुझे जला ना सकेंगी। कैसे? जब तू संपूर्ण मन से शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह प्रभु पर विश्वास करेगा, संपूर्ण हृदय से तू उसके संग संग चलेगा। थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर कहता है, लव योर गॉड विद ऑल हार्ट। संपूर्ण मन से परमेश्वर के साथ चलें। ट्रस्ट इन हिम विद ऑल योर हार्ट। पूरे मन से खुदा के साथ चलें, वो आपको संभालेगा, वो आपकी मदद करेगा। क्या आप बीमार हैं? क्या आप परेशान हैं? क्या आप किसी समस्या में फंसे हैं? क्या आपने हर जगह पर घूम कर देख लिया? आज पूरे मन से परमेश्वर के साथ चलें, उस पर पूरा भरोसा करें, संपूर्ण हार्ट से उसको प्यार करें, ना कि आधे मन से उसके साथ चलें।
वो आपको संभालेगा, वो आपकी मदद करेगा। वो परमेश्वर आज भी जिंदा है, वो परमेश्वर आज भी एग्जिस्ट करता है और उसकी सामर्थ आज भी काम कर रही है। उसकी सामर्थ आज भी लोगों को चंगा करती है और हालातों को बदलती है। उसकी सामर्थ के द्वारा आज भी बड़े बड़े काम होते हैं, क्योंकि लोग जब प्रभु के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके विश्वास के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उनकी लाइफ में बड़ा काम किया है। हालेलुया। आज प्रभु कहता है आप प्रभु पर पूरा ट्रस्ट करके पूरे मन से खुदा से प्यार करें। अगर आज आपके जीवन में ऐसा मोड़ है कि आप प्रभु से पूरे हृदय से प्रेम नहीं कर पा रहे, पूरे हृदय से आप प्रभु पर विश्वास नहीं कर पा रहे, तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको पूरा विश्वास करने के लिए मदद करेगा। परमेश्वर आज इस प्रार्थना के द्वारा आपको प्रभु पर प्रेम और पूरा भरोसा करने में सहायता करेगा। पवित्र आत्मा आपको लिफ्ट अप करेगा, पवित्र आत्मा आपको उठाएगा और आपको 100 गुना आशीष मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में। खुदा का आशीर्वाद, परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी यीशु मसीह के नाम में। संपूर्ण हृदय से उसे प्यार करें और बड़ा फल, संपूर्ण फल, उत्तम फल आप प्रभु से पा सकते हैं। आज नौजवान पीढ़ी खुदावंत को पूरा प्यार नहीं कर पाती, न संपूर्ण हृदय से प्रभु के साथ चलती है। आज नौजवान लड़के, नौजवान बहनें संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाती। आज बहुत सारी कलीसिया के लोग संपूर्ण हृदय से प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाते। यही कारण है कि वो आत्मिकता में पीछे हैं और शैतान उन पर बार बार अटैक करता है। लेकिन आज आप प्रभु पर संपूर्ण हृदय से भरोसा करना सीखें, इस प्रार्थना को अटेंड करें, रिसीव करें, तो प्रभु आपके हालातों को चेंज करेंगे, आपके हालातों को बदलेंगे। हालेलुया। अभी वक्त है मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। मेरा विश्वास है इस प्रेयर के द्वारा प्रभु आपको बड़ी ब्लेसिंग देगा और प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। जितने भी जन अपने प्रार्थना विषयों को भेज रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई भी समस्या हो सकती है, आपकी जिंदगी में कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, आप अपना संपूर्ण हृदय से भरोसा प्रभु पर रखें। आपको बचाने वाला वही है, आपकी परवाह करने वाला वही है। हालेलुया। आपको याद रखना है कि वही आपको छुड़ाने वाला प्रभु है। और यू कैन सी ग्रेट ट्रमेंडस वर्क्स, प्रभु के अद्भुत और अनोखे काम आपके जीवन में होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी शर्मिंदगियों को दूर करके आपको ऑनर देगा, आपको इज्जत देगा और बड़ा प्रतिफल, बड़ा छुटकारा आप अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। जितने जन ऑनलाइन देख रहे हैं, अपने प्रार्थना विषयों को छोड़ रहे हैं, संपूर्ण मन से प्रभु के साथ चलते रहें। विद ऑल योर हार्ट कीप वॉकिंग विद गॉड। तो आप परमेश्वर के प्रतिफल को देखेंगे। परमेश्वर के बड़े फल को आप अपनी लाइफ में पाएंगे। वचन क्या कहता है? तू संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर भरोसा कर। विद ऑल योर हार्ट। उसने आपको बनाया है, सांसें दी है, आपको फेफड़े, लंग्स, किडनीज, हार्ट, लीवर्स, आंखें, सुनने के लिए कान, उसने आपको शरीर दिया, हड्डियां दी, मांस दिए। सो देन यू हैव टू ट्रस्ट इन हिम। आपको उसी पर संपूर्ण हृदय से विश्वास करना होगा और वही आपका छुड़ाने वाला है, वही आपका बचाने वाला है। सो लेट्स प्रे। आइए अब दुआ करेंगे। अगर आप बीमार हैं, विश्वास करें अभी संपूर्ण हृदय से। अगर आप कमज़ोर हैं, संपूर्ण हृदय से विश्वास करें। प्रभु का आत्मा आपको छूने जा रहा है।